नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां युवक की गंगा में डूबकर हुई मौत, किसने लोगों को सिखाए आपदा से बचाव के तरीके, साथ ही जानेंगे कि कहां खुलेआम रेत माफिया कर रहे रेत उत्खनन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। थाना सैद नगली क्षेत्र के गांव लट्ठमार की मड़ैया निवासी रोहतास के बेटे की बारात शुक्रवार को रहरा थाना क्षेत्र के गांव गंगानगर में आई थी। ये बारात की चढ़त व दावत खाने के बाद चीनू 24 वर्षीय पुत्र नेत्राम अपने साथियों के साथ शाम को पास से गुजर रही गंगा में नहाने चला गया। इसी दौरान गंगा में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। चीनू को डूबता देख साथियों ने इसकी सूचना अन्य बारातियों एवं ग्रामीणों को दी। युवक की तलाश शुरू की गई। आसपास के गोताखोरों को भी बुलाया गया, लेकिन देर रात तक गोताखोर की कड़ी मेहनत के कारण 5 घंटे बाद शव को गंगा से बाहर निकाल लिया गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक बार फिर से मिसाल कायम की। गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर ईएमटी ने एम्बुलेंस रास्ते में रुकवाकर सुरक्षित प्रसव कराया। वहीं एम्बुलेंस में किलकारी गूंजते ही शिशु के माता पिता और स्टाफ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। शिकारपुर के गांव लोहगरा निवासी विकास कुमार ने अपनी गर्भवती पत्नी नीतू रानी को जिला अस्पताल भर्ती कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाई। फोन पर संदेश मिलने के बाद एम्बुलेंस गर्भवती महिला को लाने लोहगरा पहुंच गई। वहां से गर्भवती महिला को लेकर एम्बुलेंस महिला अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन रास्ते में ही पीड़ा अत्यधिक बढ़ने के कारण ईएमटी संतोष कुमार, पायलट हरपाल मौर्य और आशा धर्मवती के सहयोग से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। तो एम्बुलेंस वाले भैया, आपने डिलीवरी कराई जो गाड़ी में, कैसे कराई है, क्यों कराई? रास्ते में ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने सोचा गाड़ी साइड से लगा के फिर मैंने डिलीवरी कराई। पेशेंट का नाम है नीतू, ठीक है, विकास, पति का नाम है विकास, ग्राम लोहगरा। ज़्यादा पीड़ा होने के कारण। अच्छा जी, आप भी संयोगी रही, तो आपने एम्बुलेंस पे कॉल की तो टाइम से नहीं पहुंच पाई या क्या रीज़न है? अच्छा, ओके, ठीक है, आप लोगों ने डिलीवरी कराई, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। लोगों को सिखाए आपदा के वक्त बचाव के तकनीकी तरीके। तेज बहाव और गहरे पानी में डूब रहे लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है, मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी। एनसीसी, सिविल डिफेंस, NYKS, भारत स्काउट गाइड्स, होम गार्ड और सभी विभागों सहित स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। गंगा किनारे बसे क्षेत्र में रहता है बाढ़ का खतरा। आपदा प्रबंधन की टीम ने शुरू किया जन जागरण कार्यक्रम। इसके तहत स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों पर भी भूकंप से बचाव और अन्य आपदाओं से बचाव की जानकारी दी जाएगी। राम घाट पर जो बाढ़ प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, इससे क्या संदेश दिया गया है? ये जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बृहद स्तर पर जितने भी डिपार्टमेंट्स डिजास्टर के टाइम में मौजूद होते हैं उन सभी को शामिल किया गया। और एक टेबल टॉप एक्सरसाइज 12 तारीख को हमने गाजियाबाद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभागार में, इसमें सभी को रोल असाइन किए गए थे कि किसका क्या डिजास्टर, एक्चुअल डिजास्टर होने पर रोल होता है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को ब्रीफ किया गया और उसी का आज यहाँ रिहर्सल किया गया कि हमारे क्या क्या डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं। यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद थे और सभी के द्वारा एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म दिखाया गया, जिसमें वॉलंटियर्स भी शामिल थे और जो जनता की जो यहाँ का जनता है उन्होंने भी विटनेस किया। कुल मिला के बहुत सफल, सक्सेसफुल और बहुत अच्छी मॉक एक्सरसाइज थी। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना अच्छे लेवल पर मॉक ड्रिल की। और सभी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंजीनियर मौजूद हैं और प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, सभी अधिकारियों ने बढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपना बेस्ट करने की कोशिश की। थैंक यू। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। तस्वीर दतिया जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी से है, जहां खुलेआम रेत माफिया रेत उत्खनन कर रहे हैं और खनिज विभाग निष्क्रिय होकर सो रहा है। वहीं बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की आंखों के सामने से निकल रही रेत से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। इतना ही नहीं, ट्रॉलियां इस प्रकार से खड़ी हो जाती हैं कि आए दिन कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। तस्वीर उन्नाव बालाजी पहुंच नदी पुल की है, जहां मोड़ पर खड़ी कर चले जाते हैं रेत माफिया रेत से भरी हुई ट्रॉलियां। परिणाम स्वरूप बड़ी दुर्घटना होने की रहती है संभावना।
दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। हाचरौद के ग्राम चंदवासला में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद भाट पचलाना के थाना प्रभारी संजय वर्मा का डांस का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो 14 अप्रैल की रात्रि में चंदवासला गांव में हुए विवाद के बाद का बताया जा रहा है। दबंग फिल्म के गाने पर जिसमें थाना प्रभारी नाचते दिख रहे हैं। हाचरौद में ग्राम चंदवासला गांव में कल रात्रि में कुछ लोगों ने दलित के विवाह के पहले निकलने वाले बनोला जुलूस को लेकर बवाल किया था। गांव में कैलाश सिन्हा के बेटे रवि की शादी थी। शादी से पहले 14 अप्रैल को बनोला जुलूस निकल रहा था। तभी गांव के अन्य समाज के लोगों ने जुलूस में आकर बनोला जुलूस को रोक दिया और विवाद करने लगे। इसकी सूचना भाट पचलाना थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा में दलित का बनोला जुलूस निकलवाया और वहीं बनोला जुलूस के दौरान थाना प्रभारी संजय वर्मा भी जुलूस में दबंग फिल्म के गाने पर थाने में बैठे ऑन ड्यूटी बजावे पांडे जी सीटी पर नाचते दिख रहे थे। कुछ विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला? यह कल हमारे पास चंदवासला से शिकायत आई थी, जिसमें दलित समुदाय का प्रोसेशन निकल रहा था, नया प्रोसेशन था। उसको कुछ दबंगों ने रोक दिया था। किसी प्रकार की पुलिस इन पर नोकझोंक काफ़ी हुई और बीच में प्रोसेशन रुका और हमारे पास सूचना मिली। तो मैं पुलिस फोर्स के हम पहुँचे और हमने वहाँ देखा कि यहाँ पे क्योंकि जो घोड़ी वोड़ी वाले थे वो चले गए थे और हम लोगों ने फिर पहले सामाजिक प्रक्रिया को पूरी कराते हुए प्रोसेशन को निकलवाया है। और पुलिस प्रशासन ने डिप्सी में ही पुलिस की जिले को भी हमने सूचना देते हैं। इस संबंध में क्योंकि जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके खिलाफ हमने अपराध क्रमांक 141/22 धारा 294, 323, 534 भारतीय दंड विधान एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तटस्थता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(ग), 3(1)(घ), 3(2)(ब) के तहत मामला पंजीकृत किया। सर ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप नाचते नजर आ रहे, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये क्योंकि दलित समाज के साथ घटना की गई है और वो काफ़ी डरे हुए थे, भयभीत थे। उनके घोड़ी वाला भी भाग गया था और हमने पुलिस ने उसको गिरफ्त कराया है। और पुलिस का काम है सामाजिक समरसता को बनाए रखना, लोगों का मनोबल बनाए रखना। आपने देखा होगा इसके पहले भी कोरोना काल में पुलिस की भूमिका को आपने देखा होगा। ऐसी कई भूमिका पुलिस ने लीक से ना घट के निभाई है। और चूँकि इनका प्रोसेशन चल रहा था, उसमें कुछ उल्लास नहीं दिख रहा था, तो मैंने उन्हें शहीद करने के लिए उनके साथ बिल्कुल डांस किया और उसके बाद उनका प्रोसेशन पूरा धूमधाम से निकला। सर किसी महिलाओं को भी चोट लगने का बात सामने आई? देखिए, अभी हमारे पास ऐसी बात नहीं है, धक्का मुक्की की बात आई है और विवेचना एकदम प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी आज 24 घंटे पूरे नहीं हुए और उनके यहाँ बारात वगैरह का कार्यक्रम भी था। तो पहले कार्यक्रम निपट जाए, विवेचना जारी, जैसी तक सामने आई है वैसी कर। दूसरे पक्ष भी आके आवेदन दिया है, नहीं, ये उनका संवैधानिक हक है। निश्चित रूप से देखिए, ये उनका संवैधानिक हक है कि वो भी अपना पक्ष रखेंगे और विवेचना की ही चली जाती, दोनों पक्षों को सुना जाए। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।